पुराने हमारे सर हैं और बहुत इन्होंने एजुकेशन में मेहनत भी की है। तो मैथ जो एक ऐसा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ हर कोई जो है मैथ का नाम सुन के डरता है। तो अब इनका जो स्लोगन ही है कि अब मैथ में डर का है। तो मैं सबसे पहले अब्दुल्ला भाई और फैज़ान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये दोनों भाई मिलकर यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन चला रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएँ। जैसा कि अब्दुल्ला भाई ने बताया, मेरा नाम आमिरुल इस्लाम है और मैं इस हाल में भी सामान्य लोगों में बेधड़क क्रिकेट खेलता हूँ। अभी भी मैं चैलेंज पर कोई मुझे आउट नहीं कर पाएगा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब, ठीक है। और मैं क्रिकेट मैच में कमेंट्री भी क्या करता हूँ और इधर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ जो कि काफ़ी जो है अच्छा लगता है। ये मत पूछो वतन ने तुम्हें क्या दिया, ये पूछो तुमने वतन के लिए क्या किया। तो मैं रोज़ाना 60-70 लोगों को भूखे को खाना खिलाता हूँ जो चल नहीं सकते, जो मानसिक तौर पे कमज़ोर है, गरीब बच्चों की शादी में मदद, बेरोज़गारों को छोटा मोटा रोज़गार, किसी को ट्यूशन पढ़ाने वाले के रूप में, किसी को गार्ड में, किसी को दुकान में, इसी टाइप का छोटा छोटा चीज़ मैं काम करता हूँ। ब्लड डोनेशन हो गया, ठीक है, और सब भी चीज़ें हैं। मेरा आमिर भाई रोटी बैंक फेसबुक है, उसमें जाके देख सकते हो। खैर यहाँ पे आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा और कुछ सवाल है आप कर सकती हो, है ना। और मैं जब इस हाल में इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। एक बंदा है जिसका दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से लेके IAS की तैयारी कर रहा है। अल्लाह ने, भगवान ने आपको बहुत सब चीज़ों से नवाजा है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोच एकदम फिल्टर रखिए, ठीक है। किसी के लिए आप कुछ बेहतर ना करें लेकिन बेहतर सोचे कि हाँ हमारे पास भी पैसे होंगे या हमारे पास भी टाइम होगा तो हम जो है उनको मदद करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी जो है ना बहुत अच्छा होता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। और हमेशा कोशिश ये करें कि अपने साथ साथ आप सोसाइटी को भी दें। तो हम स्लम एरिया वगैरह में जहाँ पे गरीब तबके के बच्चे हैं जो रोशन पीने में ज़्यादा मुब्तला है, तो उनको मैं एजुकेशन का जो है ये काम करता हूँ। तो मैं टीचर कहाँ से लेता हूँ, मिशन हर छात्र शिक्षक है। 10th क्लास के बच्चा 1 क्लास के बच्चे को पढ़ा लेगा, 12th क्लास के बच्चा 4 क्लास के बच्चे को पढ़ा लेगा। और कोशिश करना महीना में सिर्फ 1 घंटा देना है। हमारे पास 100 बच्चे मिल गए, 100 घंटा हो गया और 100 घंटे को मैं इधर उधर, कभी पूरब सराय फानी में, तो कभी ये पूरब सराय स्टेशन के पास, कभी बस स्टैंड के पास, वहाँ आप जैसे बच्चे जो है जाकर के एजुकेशन लेते हैं। और वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं, मैडम प्रणाम, मैडम सलाम, तो वो बच्चों में डिसिप्लिन आता है। जो बॉयज़ हमारे ख़ास तौर पर हैं तो वो क्या है कि अगर देखते होंगे कि थोड़ा सा कोचिंग के बाहर जो है थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाता है, लहरिया बाइक हो गया, किसी को कमेंट कर दिया, जब वो इन सब चीज़ों में आएंगे ना, प्रणाम सर, पैर छुएगा, तो उनमें भी डिसिप्लिन आएगा। तो ये सोसाइटी में मैं छोटा छोटा काम कर रहा हूँ जिसमें अब्दुल्ला भाई, इनके वालिद साहब, सभी का बहुत दुआ मिलते रहता है ना। तो आप लोगों को बस बी पॉजिटिव और ये सोचो कि आपके वजह से जो है ये शहर को जाना जाए, बिहार को जाना जाए। एक महेंद्र सिंह धोनी की वजह से झारखंड को जाना जाता है। जहाँ एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं था, वहाँ 9 से 10 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। अभी देखो कि बिहार का 14 साल का बच्चा, आप लोग के ही एज का होगा, वैभव सूर्यवंशी, उसने नाम किया। तो ये मत सोचो कि आपके अंदर जो भी और एजुकेशन के अलावा टैलेंट है उसको भी निखारो, हम लोगों को सपोर्ट रहेगा। और कोशिश ये करो कि हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में कोई मतलब थोड़ा सा पैसे की वजह से, बुक्स की वजह से कोई किसी की एजुकेशन ना छूटे, ये सब चीज़ें हैं। और मैं बॉयज़ से ख़ास तौर पर ये करूँगा कि आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करें, है ना। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन किसे कहा जाता है, ये नहीं कि आप रोड पे चल रहे सलाम दुआ करो। आपके किसी ने एक पोस्ट किया, भड़काऊ पोस्ट किया, हिंदू मुस्लिम वाली पोस्ट किया, या थोड़ा सा कोई वीडियोस वैसा है, तो आप उसको लाइक और कमेंट कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका अनुशासन देखा जाता है। एक बंदा ने IAS क्वालिफाइड कर लिया, जब वो इंटरव्यू के लिए गया और पता चला क्या, जो फेसबुक उसका अकाउंट खोला गया तो बहुत सारी चीज़ों में उसने भड़काऊ पोस्ट किया हुआ था जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, तो वहाँ से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों पर भी आप लोग खास स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर बॉयज़, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि नारी का सम्मान, जाति का सम्मान हम चाहेंगे। यहाँ बहुत सारी हमारी बेटियाँ हैं, कौन कहता है मुसीबत से मुकर जाती हैं बेटियाँ, हवाओं में महक छोड़ जाती जिधर से गुजर जाती है बेटियाँ।
पिछले 15 सालों में अगर आप मैट्रिक या इंटर या सीबीएसई में देखोगे तो बेटियां ही टॉप आ रही है। तो मैं ये वॉइस से खास तौर पर मैं कोशिश ये करूंगा कि आप गर्ल्स का सम्मान दें। एक बच्ची आ रही थी हेरूदिरा से, ठीक है, वो पढ़ाई करने के लिए, ये 2 साल पुरानी कहानी है। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए मामले चौक पे आती थी, तो 9th में थी, तो हम लोगों ने उसको किताब वगैरह भी उसके फादर को दूध वो बेचते थे तो उसको प्रोवाइड किया। तो कुछ लड़के थे, आज देखो ना, अच्छा है, देखो अच्छा टी शर्ट पहनी हुई है, अच्छा कपड़ा पहनी हुई है, कुछ कमेंट किया उसने। और उसके फादर को किसी ने बता दिया कि आपकी बेटी अम्बे चौक पे जाती है पढ़ने के लिए, कुछ लड़के लोग कमेंट करते हैं। तो उसके फादर ने, बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो वहां पे लड़की ने बताया, पापा हमको कोई मतलब नहीं, हमको पढ़ के बनना है, कुछ करना है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, उसको करने हम ठीक है ना। बोला बेटा कोई नहीं, MA BA वाला टोटो चला रहा है, कोई मतलब नहीं, तुम घर पर रहो। उसका एजुकेशन स्टॉप हो गया। 12 साल की बच्ची की एजुकेशन स्टॉप हो गया। उसके बाद 13 साल 14 साल में शादी हो गया, 15 साल में बच्चे हो गए। तो खास तौर पर बॉयज से ये निवेदन है कि आप कोई भी ऐसा चीज हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में ना करें जिससे किसी को ये हो। आपने हिंदुस्तान को, हमारे सोसाइटी को पाकिस्तान और चाइना जितना नुकसान नहीं पहुंचा के कमेंट है, ठीक है, ये कर दिया है। और दूसरी बात, गर्ल्स लोगों से खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का मैं भाई हूँ, तो ये है कि कभी भी आप लोग सोशल मीडिया पे या वीडियो कॉलिंग वगैरह पे अगर कोई दोस्त बने तो आप कोई भी अपना पर्सनल फोटोज वगैरह शेयर ना करें। अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब्दुल्ला भाई बुलाए हैं मुझे, और मैं जो बोलते चला जाता, क्या कोई मेरा प्रिपरेशन नहीं था, बता रहा हूँ मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ। तो मैं पिछले 9-10 महीने में इस मुंगेर में लगभग 18-19 लड़कियों ने आत्महत्या किया, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल से लेकर 19 साल के बीच थी। तो मैं डेप्थ में गया तो क्या वजह है, तो लड़कियों की दोस्ती हुई वॉइस से, हाँ क्या है नाम, ये वो। लड़की लोग थोड़ा होती है, इनोसेंट होती है, जल्दी किसी पे यकीन कर लेती है। उसने कुछ पर्सनल फोटोज शेयर कर दिया, अब लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हारा फोटोज वायरल कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि खुदकुशी कर लेती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के दौर में आपके भाई सीना तान के चलते हैं, और कल को चलेगा अरे वही बहन उसकी, अरे देखो उसका तो वीडियो हम लोग देखे हैं, आया था हमारे ग्रुप में। तो कभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें, और ऐसा काम अगर गलती से भी आप लोग कर दिए और कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो चुपचाप से अब्दुल्ला भाई को बोल दो, फैजान को बोल दो, हम लोगों को बोल दो, हम लोग इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद करेंगे और वैसे लोगों को पनिश करेंगे, ठीक है। खुदकुशी वगैरह बहुत हराम है ना, ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। और मैं AR मैथमेटिक्स क्लासेस है ना, और को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपना बहुत स्पेशल इस पे मुझ जैसे नाचीज़ को बुलाया। और आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, एजुकेशनली हो या फिर बुक्स में हो, या फिर आपके फादर बोल रहे हैं बेटा इंटर करके छोड़ दो, तो आपके फादर को हम लोग कन्विंस करेंगे कि नहीं BA कर लेगी तो ये चीज़ें हैं। अगर कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो 10-15 लोग मिल करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, फॉर्म भरवा देंगे, तो हम लोग सामाजिक स्तर पर भी सहयोग करेंगे, है ना। और बस बहुत चीज़ें हैं। और एक अशार है कि मिटा दो हस्ती अगर तुम मर्तबा चाहते हो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मेरे जुनून का नतीजा एक दिन जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से एक दिन नूर जरूर निकलेगा। एक क्रिकेट कमेंट्री अब्दुल्ला भाई 1 मिनट की करके सुना देते हैं बच्चियों को, ठीक है। क्रिकेट मैच चल रहा है और मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूँ। हिंदुस्तान को 2 गेंदों में 6 रन चाहिए और 8 विकेट गिर गए हैं, और इस टाइप की मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ। हालांकि मैं खेलता हूँ बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तक। ये बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान। That is crunch match going on between India versus Pakistan. हाउसफुल स्टेडियम है और ईडन गार्डन में ये मुकाबला चल रहा है। और विराट कोहली ODI मैच में भी संन्यास लेने वाला, अंतिम मैच है, 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार है। रोहित शर्मा और चुके, वही पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक टू बैक विकेट। अगली गेंद विराट कोहली को क्लीन बोल्ड विकेट उठा दिया है, भारत की टीम को 9वां झटका। और आज भारत की टीम में पहली बार शामिल किए गए अटपटे ढंग से अब्दुल्ला रहमानी के बारे में बता दो, हाशिम आमला, मोइन अली की तरह ये दिखते हैं, और पहली बार ये इनको शामिल किया गया। ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इन्होंने मैथमेटिक्स क्लासेस में जो
योगदान दिया है, जिस वजह से आज भारतीय टीम में कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव थे। अब्दुल्ला को शामिल किया गया है कि भारतीय टीम ने सोचा कि शायद 10 खिलाड़ी से खेले तो अब्दुल्ला भाई बोले कि मैं हूं, और अब्दुल्ला भाई हमेशा यही कहते हैं कि सबका होश उड़ा देंगे अब्दुल्ला, और उनकी कोचिंग की ताकत को दिखा देंगे। पाकिस्तान से कह दो कि आतंकी हमला बंद करे वरना लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। और अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि मुकम्मल इबादत दिल में ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वतन से मोहब्बत ही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे गोशे में हिंदुस्तान लिखते हैं। 1 बॉल 6 टू विन, हाउसफुल स्टेडियम है, नहीं लगाया भाई पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और उनकी पूरी टीम। बाबर आजम बड़ी खुश है कि शायद वो भारतीय टीम को विश्व कप के फाइनल में हरा देगी। T20 का फाइनल मुकाबला चल रहा है, ODI का फाइनल मुकाबला चल रहा है। 1 बॉल 6 टू विन। अब्दुल्ला रहमान अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखिए, उनके छात्रों की तरफ से मोटिवेशन मिला है, तालियों की गूंज है, तिरंगा लहरा रहा है, एक गेंदों में 6 रनों की दरकार है। डेफिनेटली आमिर, दिस इज वर्ल्ड कप फाइनल मैच गोइंग बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यू सर्व द हिस्ट्री, पाकिस्तान कैन नॉट विन अगेंस्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप मैचेस। बिल्कुल एक गेंदों में 6 रनों की दरकार। ओवर टू रवि शास्त्री, दिस इज फुल टोटल ओवर 6। इंडिया में कितना पाकिस्तान से इंडिया को थैंक यू सो मच। आसमान से कह दो कि थोड़ी और ऊंची हो जाए, क्योंकि AR मैथमेटिक्स क्लास की उड़ान इससे भी ऊंची है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर भाई का, जिन्होंने टीचर से मुझको क्रिकेटर भी बना दिया। हालांकि बचपन मेरा बहुत शौक था क्रिकेट का, और चाहते थे कि हर बच्चे का शौक होता है 9th में, खास करके जो लड़के लोग हैं उनका शौक होता है कि हम भी क्रिकेटर बनेंगे। हमारे टाइम में सचिन तेंदुलकर थे, है ना, सचिन के जैसा बनेंगे, है ना, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। तो मेरा भी बहुत शौक था, लेकिन फील्ड अल्लाह की कुछ और मर्जी थी, है ना, कुदरत का कुछ और निज़ाम था। टीचिंग फील्ड में हम आ गए। तो शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त लेके। चलिए, तो इसी के साथ अब क्लास 10th का हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। जो क्लास 10th के बच्चे शामिल हुए थे, टोटल 90 स्टूडेंट शामिल हुए थे क्लास 10th में, ठीक है, जिसमें मैंने 20 बच्चे को बुलाया है। और सबसे 20वें पोजीशन पर जो है सबसे आखिर में फायजा अनवर आई हैं। फायजा अनवर, इन्होंने नंबर लाया है 34.25 नंबर, 34.25, 34.25 नंबर। नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा ले लिया है, पहली बार एग्जाम दे रहे थे बच्चे, नेगेटिव मार्किंग के साथ की वजह से थोड़ा सा इनका स्कोर डाउन हो गया, ठीक है। नंबर 19 पर हैं अर्पिता कुमारी। अर्पिता कुमारी आप आई उनके बदले में, तो वो नहीं आ पाई किसी वजह से। इन्होंने सारे 35 नंबर लाया, 35.5। चलिए, इनको दीजिए। 18वें पोजीशन पर है सिजल गुप्ता। मैंने 20 बच्चों को इसलिए बुलाया है क्योंकि 90 बच्चे शामिल हुए थे। इन्होंने अच्छा मेहनत किया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा लेने की वजह से इनका स्कोर थोड़ा सा डाउन हो गया। तो इनका हौसला बना रहे, आगे भी ये पढ़ाई करते रहें, और आगे भी क्विज से डरे नहीं, है ना, कंपटीशन डरे नहीं, और भी क्विज में शामिल हुआ, ठीक है। सिजल गुप्ता हैं आप। इन्होंने स्कोर किया है 36.5 नंबर, 13.5 नेगेटिव, बहुत ज़्यादा है। 13 चौके 52 क्वेश्चन इनका रॉन्ग हो गया, 52 56 क्वेश्चन मानते। तो खैर कोई बात नहीं, पहली बार दे रहे थे ये लोग 10th में, चूँकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है ना, पहली बार आप नेगेटिव मार्किंग से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा गलती हुई। चलिए, इसके बाद हैं संध्या कुमारी आप हैं। इन्होंने नंबर लाया है 35.5, 35.5। 16 पोजीशन पर है देवेशी कुमारी। कौन है? आप हैं, ठीक है। इनको पहना दिए सर, यहीं पर इनको अपने हाथ से आप पहना दीजिए। आप खड़ी हो देवेशी, पहना दीजिए। इसके बाद हैं 15 पोजीशन पर स्नेहा भारती, गोपाल प्रसाद शर्मा। स्नेहा भारती आप हैं। इन्होंने लाया है 38 नंबर, टोटल 38 है। शामिल हुए आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। हिम्मत किया आपने एग्जाम में शामिल होने का। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं ऐसे मैथ का नाम सुन के। बहुत सारे कोचिंग में हम गए, 50 बच्चा कोचिंग में 10th क्लास में, लेकिन बोले कि मैथ का एग्जाम होने वाला, सब डर गए। बोले सर तैयारी नहीं है ठीक से, हम एग्जाम नहीं देंगे। आप जो आसान सवाल पूछिए वही हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ क्या लिखेंगे। लेकिन घबराना नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम से तो आप बच गए, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी था नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या आप बोलिएगा नहीं देंगे एग्जाम,
आज मेरा तबीयत खराब है, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, कोई बहाना तो चलेगा नहीं। इसलिए हिम्मत से एग्जाम देना है। नंबर कम ही आए कोई बात नहीं, सीखेंगे तो। कोई मार्कशीट भरना सीखा आपने, किसी ने ग्रुप छोड़ दिया, लगाना था 1 के बी में, 1 के बी में लगा दिए, 2 के बी में, 5 के सी में लगाना था तो 6 के सी में लगा दिया, तो ये सब तो सीखता है आदमी। ये गलती बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा तो गलती हमेशा रह जाएगा। और यहाँ कम से कम सीखने का आपको मौका मिला, तो एग्जाम आपको देना चाहिए, ठीक है। आगे भी कभी भी कंपटीशन हो, कहीं भी हो, नहीं कि मेरे यहाँ से, कहीं भी होता है तो जरूर शामिल हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्नेहा भारती कर दिए कॉल। चलिए, जुबैरिया बड़ी, इसके बाद है जुबैरिया बड़ी लरो, इन्होंने लाया है 38 नंबर, इनका भी 38 नंबर है टोटल। चलिए, इसके बाद 13 पोजीशन पर है जुबैरिया ज़िया, एमडी ज़ियाउद्दीन। आप जुबैरिया नाम की 2 कैंडिडेट। चलिए, इसके बाद हैं 12 नंबर पर ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी आप हैं, इन्होंने मार्क्स लाया है 41.5 नंबर, नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम लिया इन्होंने, काफ़ी होशियारी किया, 2.5, यानी कि 8 और 2 10 नंबर से इनका मिस्टेक हुआ, गलत हुआ। चलिए, ये चीज़ आपको सीखना है ना, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जो कम निगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब सही कर रहे हैं, सोच समझ के सवाल को बना रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे। बहुत सारे बच्चे पूरा तुक्का मारते हैं, तुक्का मार के तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग के वैसे आपका माइनस निगेटिव चला गया। तो इसका बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कभी निगेटिव मार्किंग हो तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, 50% चांस है कि 5 का बी होगा कि डी होगा, तब तुक्का लगा सकते हैं। चारों में से अननोन है, कुछ भी नहीं जान रहे और फिर तुक्का लगा रहे हैं, तो गलत होने का चांस बनता है ना। 50% आप ले सकते हैं। चलो, उसके बाद है एमडी शब्बीर अंसारी, एमडी शब्बीर अंसारी आप हैं, इन्होंने लाया है 41.5 नंबर, 3.5 इसका निगेटिव है, इसका भी निगेटिव काफ़ी कम है। पीछे शब्बीर अंसारी। चलिए, नंबर 10 पर हैं स्वाति प्रिया, स्वाति प्रिया आप हैं, स्वाति प्रिया। इनका नंबर है 42.25 है ना, यानी कि 42.25। इनका निगेटिव थोड़ा ज़्यादा है, 9.25, तो ज़्यादा इन्होंने निगेटिव ले लिया। फिर भी इसका मतलब अच्छा खासा इन्होंने सही जवाब किया था, निगेटिव इनका होने की वजह से काफ़ी मार्क्स कर दिया। चलिए, 9 पोजीशन पर है एमडी शाहिद आलम, शाहिद आलम आया है, ठीक है, वहीं बैठिए। इनका 42 नंबर है, सिर्फ 5 यानी कि 5 चौके 20 नेगेटिव इनका हो गया। पीछे दिए एमडी शाहिद आलम को दे दो। चलिए, इसके बाद है राजनंदनी, 8वें पोजीशन पर है राजनंदनी, आप हैं राजनंदनी। इन्होंने नंबर लाया है 47.75 है ना, 47.75। चलिए, इसके बाद हैं लक्ष्य कुमार, 7 पोजीशन पर हैं लक्ष्य कुमार, आप हैं लक्ष्य कुमार। इन्होंने स्कोर किया 48.5 है ना, 3.5, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम लिया है, होशियारी किया है। ऐसे ही क्या करें, जब भी कभी नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम हो, एकदम ध्यान से जो सवाल आ रहा है एकदम कंफर्म उसको बनाना है। चलिए, 6 पोजीशन पर है कायनात अफसा, कायनात अफसा, यहाँ कायनात अफसा, इनका जो नंबर आया 52.5, ठीक है, 52.5। आइए सर, इनको गिना दीजिए, तो आगे में इनको गिना दीजिए, ताली बजाइए। चलिए, 8 पोजीशन पर है सदफ अफरोज, सदफ अफरोज एमडी अफरोज आलम, इन्होंने लाया 56.5, 4.5 ऑनलाइन का निगेटिव मार्किंग है, 56.5 नंबर। और सदफ आ गया, आइए सर, इनको गिनाइए सदफ, इधर आइए। फोर्थ पोजीशन पर है सिमरन कुमारी, सिमरन कुमारी, हाँ आगे आओ। सिमरन कुमारी, इसने लाया 56.5 मार्क्स, 56.5 मार्क्स। चलिए, अब उनकी बारी है जिन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया है और उनको नगद इनाम भी दिया जाएगा, 300 का नगद इनाम दिया जा रहा है। 3rd पोजीशन पर है एमडी मुज़म्मिल, एमडी मुज़म्मिल अब्सेंट है, इन्होंने बेहतरीन स्कोर किया है, 64 नंबर लाया है,
और 28 नेगेटिव ले लिया इन्होंने, 7 नंबर इनका माइनस हुआ है। चलिए बेहतरीन स्कोर है, लेकिन अब ये मौजूद नहीं है, इनको पहुँचाया जाएगा इनका इनाम। इसके बाद है दूसरे पोजीशन पर एमडी फहद खान। एमडी फहद खान आप हैं, इनको आने दीजिए आगे। एमडी फहद खान निकलिए थोड़ा सा धीरे धीरे। एमडी फहद खान इन्होंने लाया है 102 क्वेश्चन मिस था तो इसको हटाया गया था। ये 118 में 80 नंबर लाए हैं इन्होंने, काफी बेहतरीन स्कोर है। बेहतरीन स्कोर है, निगेटिव मार्किंग के साथ 80 नंबर लाना ये बहुत बड़ी बात है। इनको 400 का और 11th क्लास का इनको किताब दिया जाएगा। ताली बजाइए। चलिए तो इसके साथ फर्स्ट पोजीशन पर हैं रश्मि कुमारी। इन्होंने 118 में 95.75 मार्क्स लाया है, बहुत ही बेहतरीन स्कोर है, बहुत ही शानदार स्कोर। आगे के साथ इनका स्वागत कीजिए। रश्मि कुमारी, इनको 500 का नगद इनाम दिया जा रहा है। रश्मि कुमारी, ताली बजाइए। कोई बात नहीं, यानी कि निगेटिव मार्किंग के साथ 95 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। और इनका अगर निगेटिव देखा जाए तो 3.25 यानी कि 4 किया 12 और एक 13 नंबर, सिर्फ 13 क्वेश्चन मिस्टेक किया इन्होंने, है ना। 13 क्वेश्चन मिस्टेक है, बाकी इसका मतलब सब सही है। 95 नंबर लाना ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि कॉन्फिडेंस अच्छा है और अच्छा खासा इनके पास नॉलेज है ना। तो चलिए इसी के साथ 10th क्लास का होता है ये फिनिश और बारी है अब 9th क्लास की। तो 9th क्लास के बच्चे जिस स्थान पे बैठेंगे और इस प्रोग्राम का लास्ट स्टेज चल रहा है, बस 10 मिनट और आपका हम टाइम लेंगे उसके बाद। चलिए तो 9th क्लास में अगर देखा जाए तो 120 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी था, 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछा गया था और 20 क्वेश्चन था आपका लॉजिकल सवाल, बेसिक सवाल, ये सब था। इसमें 3 क्वेश्चन मिस्टेक था जिसको रिमूव कर दिया गया, स्कोर किया गया आपका 117 पर, ठीक है। तो इसमें टोटल मैंने बुलाया 3 बच्चों को, ठीक है, 15 बच्चों को बुलाया है। 9th क्लास वाले बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे, कोई मार्कशीट भी भरना ये फिक्स नहीं जान रहे थे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, निगेटिव मार्किंग था। तो पहली बार निगेटिव मार्किंग का आपने एग्जाम दिया, शामिल हुए, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे भी अगर एग्जाम होता है तो शामिल होना है, ठीक है, घबराना नहीं, डरना नहीं, सीखना है। तो आप शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बच्चे पहली बार थे इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव ले लिए, बहुत सारे बच्चे पूरा बना। इसकी वजह से क्या हुआ, स्कोर बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन उन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए मैंने उन सारे बच्चों को बुलाया है, 15 बच्चों को, ताकि उनका हौसला अफजाई हो, आगे चल के कॉम्पिटिशन में भाग लें, है ना, डरे नहीं, घबराए नहीं। तो सबसे पहले जो पोजीशन पर है, 15 पोजीशन पर, वो है नुज़हत परवीन। नुज़हत परवीन इन्होंने 26 नंबर लाए, निगेटिव काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। तो नुज़हत परवीन, एमडी इकबाल, कहाँ है नुज़हत परवीन, नहीं आई है, एब्सेंट है। चलिए उसके बाद है एमडी पीयूष, एमडी पीयूष उधर हो। चलिए इन्होंने भी 26 नंबर लाया है और निगेटिव ये लोग ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि पहली बार एग्जाम दे रहे थे, थोड़ा सा इनको, हमको ऐसा लग रहा है कि जानकारी नहीं थी, आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्होंने निगेटिव लिया है। चलिए उनको दीजिए, तो कोई बात नहीं है, आगे और बेहतर करना है ना, घबराना नहीं है। जो भी 9th क्लास के बच्चे कम नंबर आ रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं, आगे बेहतर करने का कोशिश करना है। ये आखिरी नहीं है, अभी 10th में है, जाएंगे 11th में, जाएंगे 12th में, जाएंगे, बहुत मौका मिलेगा आपको पढ़ाई करने का, ठीक है। जो गलती इसमें हुई है, जो मिस्टेक हुआ है, जिससे जो आपने इसमें सीखा है, उसको आगे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है तजल्ली, तजल्ली जल्दी आई है, हाँ वही है, आगे ही में। चलिए सर इसको कहना दीजिए आगे, चलिए ताली बजाइए इनके लिए। उन्होंने लाया है 28 नंबर, 14 निगेटिव है, 14 पे 56, यानी कि ज़्यादा निगेटिव ले लिया क्योंकि पहली बार ये लोग एग्जाम दे रहे थे, आइडिया था नहीं, तो इनका निगेटिव ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों का माइनस ज़्यादा हो गया। चलिए उसके बाद है सोफिया परवीन, सोफिया परवीन है, सोफिया परवीन इन्होंने लाया 30.75 मार्क्स, यानी कि 30.75 मार्क्स। चलिए इनको दे दीजिए सोफिया को। चलिए इसके बाद है शाइस्ता परवीन,
डॉटर ऑफ एमडी जावेद, जावेद शाइस्ता आई है, शाइस्ता नहीं है। चलिए, इसके बाद 10 पोजीशन पर है एमडी, 10 पोजीशन पर है मुस्कान, मुस्कान आई है, मुस्कान। फादर्स नेम है एमडी शमशाद, इन्होंने 34 नंबर लाया है, नेगेटिव इन्होंने 9 लिया, यानी कि 36 सवाल इनका भी मिस्टेक हो गया। ये सारे बच्चे ज़्यादा सा नेगेटिव ज़्यादा लेने की वजह से स्कोरिंग थोड़ा सा लो। घबराने की बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, आगे मेहनत करते रहना, ठीक है। मुस्कान। उसके बाद है एमडी साजिद, साजिद है, एमडी साजिद, इन्होंने 34.25 मार्क्स लाया। सबका निगेटिव ज़्यादा है तो निगेटिव हम छोड़ देते हैं, नहीं बताते। चलिए, उनको दे दीजिए, तो साजिद को पीछे बढ़ाइए, तो करण के पीछे, करण के पीछे, करण दे दो पीछे, एमडी साजिद। चलिए, उसके बाद 8वें पोजीशन पर है इंशा, इंशा ही है, इंशा, इनका है 36 नंबर, इन्होंने लाया है 36 नंबर। चलिए, इसको दे दो इंशा को। चलिए, 7 पोजीशन पर है एमडी एहतेसाम, एहतेसाम, एमडी अबुल कलाम आज़ाद, आप हैं। चलिए, उसके बाद है हमारे पास 6 पोजीशन पर सादिया खातून, सादिया खातून, इन्होंने लाया है 37.75 मार्क्स, फिर से वही है 11.25 नेगेटिव, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं सादिया खातून। एक पोजीशन पर है इज्तिबा रयान, इज्तिबा रयान, इज्तिबा रयान, आप हैं। चलिए, बिल्कुल लीजिए, पीछे बढ़ाओ तो, इधर बढ़ाओ तो, इज्तिबा रयान को। चलिए, एक पोजीशन पर है, किसको कॉल कर लिए हैं, 4th पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर है एमडी जुनैद इमाम, जुनैद इमाम, आप हैं। इन्होंने लाया है 38.25 मार्क्स, वेरी गुड मार्किंग है इनका, 38.25 मार्क्स। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग उसको कॉल करने जा रहे हैं, उस कैंडिडेट को जिन्होंने 3रे पोजीशन पर अपना मकाम हासिल किया है और काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, अच्छा स्कोर किया, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। फिज़ा परवीन, इनको 300 का नगद इनाम दिया जा रहा है। फिज़ा परवीन है यहाँ पर, फिज़ा आप हैं। फादर्स नेम है एमडी रिंकू आलम, है ना, आ जाइए। फिज़ा परवीन, इनको 300 का नगद इनाम दिया जा रहा है, ताली बजाइए। इनको 10th क्लास की किताब दी जा रही है ताकि ये मैथ पढ़ें, मैथ में और अच्छा करें। चलिए, इसके बाद है एमडी अबू तलहा, एमडी अबू तलहा, आइए। एमडी अबू तलहा, सन ऑफ एमडी शादाब, शाहुद्दीन है जी, शबाहुद्दीन, शबाहुद्दीन, इनको 400 का नगद इनाम दिया जा रहा है, 400 का इनको नगद इनाम दिया जा रहा है और 10th की किताब दी जा रही है। चलिए, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने लाया 70.75 मार्क्स, यानी कि 9th क्लास में 70 नंबर अगर ये ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। नेगेटिव इन्होंने बहुत कम लिया है और काफ़ी बेहतरीन स्कोर इन्होंने किया। इससे पहले जो फिज़ा को बुलाए थे उनका 41.25 मार्क्स, है ना, इनका नेगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा है, 41.25 मार्क्स। और अब उस स्टूडेंट की बारी है जो 1st पोजीशन पर अपना मकाम बनाए हैं, उसका नाम है शिवम कुमार, शिवम कुमार, आने दीजिए, शिवम कुमार। फादर्स नेम है मनन कुमार। आइए, शिवम कुमार, इन्होंने लाया है 107.25 मार्क्स, यानी कि 100 क्रॉस कर दिया इन्होंने। 9th क्लास में है, 2 लाख तालियों का
इनको दिया जा रहा 500 का नगद इनाम। आमिर भाई कहाँ से करिए, आमिर भाई के हाथों से इनको 500 का नगद इनाम दिया जा रहा है और क्लास 10 का इनाम दिया जाएगा ताकि ये और बेहतर करें मैथ में और आगे बढ़ें। बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया इन्होंने, नेगेटिव बहुत ही कम लिया है 1.25, यानी कि सिर्फ 4 और 3 7 नंबर जिनका सिर्फ मिस्टेक हुआ है, बाकी सब इनका सही है। ठीक है, शिवम कुमार। तो चलिए इसी के साथ जो मेन प्रोग्राम का वजह था, जो जिस काम के लिए आप लोगों को बुलाया गया था, और आज हम लोग फाइनल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये प्रोग्राम का लास्ट स्टेज है ना। प्रोग्राम का फॉर्म निकलने से लेके फॉर्म भराने तक, एग्जाम होने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सर बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, CBSE का रिजल्ट आ गया, मैथ टॉपर कोई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कॉपी चेक करने में। अकेले आदमी है, पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, फिर आपका सारा काम करना है, बहुत सारा मैनेजमेंट करके फिर किया जाता है। तो थोड़ा सा वक्त लगता है करते करते, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे जो देरी हुई है। और हर साल ये प्रोग्राम कोशिश किया जाए कि हर साल हो। जो 9th के बच्चे हैं अगले साल 10th में जाएंगे, तो जो 10th का होगा मैथ टॉपर क्विज आपके एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले तो ज़रूर शामिल होंगे। ठीक है, जो 12 में है वो तो अब निकल गए हैं, अभी सबके BSc पढ़ेंगे। जो 11 में वो 12 में जा रहे हैं, तो आगे अगर 9, 10, 11, 12 होता है, कहीं भी एग्जाम होता है, अगर यहाँ होता है तो यहाँ शामिल हो, कहीं और होता है तो कहीं और शामिल हो। ठीक है, तो इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, ये प्रोग्राम जो है आप चाहें जो भी रिकॉर्ड हुआ इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे किसको क्या इनाम दिया गया था, कैसे आपका प्रोग्राम हुआ, दोबारा से आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ प्रोग्राम को फिनिश करते हैं, उसका ऐलान करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुक्रिया, मुबारकबाद आप लोगों को भी, और यहाँ जो लोग शामिल हुए उनका भी शुक्रिया, उनकी भी बहुत कुर्बानी, अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए। ठीक है, पीछे से आप लोग निकालिए, पीछे से निकालिए, तो पीछे वाले बेंच से, पीछे वाले बेंच को खाली कीजिए। हाँ, इसके नाम से लिखो। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनका इनाम उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। हाँ, इनाम को करिए। उससे हो गई, बच्चे लोग निकालने दीजिए। हाँ, इनाम से निकालिए। आबिद अभी चला गया क्या? आबिद है कि चला गया? आबिद पीछे वाला पेज देखो, तो पीछे वाला हटा दो तो पेज को, खाली बस पीछे वाला निकाल के ऐसे कर देना साइड में। अशरफ और रेहान क्या देंगे, जल्दी नहीं, शुक्रिया आपका।